नमस्कार, न्यूज 18 एक्सप्लेनर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सूरज भारद्वाज। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि वो 2-3 हफ्तों में ईरान से बाहर निकल जाएंगे, यानी युद्ध खत्म करने के संकेत दिए हैं। अमेरिका ईरान टकराव अब शांत होने की दिशा में बढ़ रहा है। ये कोई सनसनीखेज बयानबाजी नहीं, बल्कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप का बयान है जो उन्होंने 1 अप्रैल को दिया। इस छोटे से बयान को सुनने के बाद समझ आ जाएगा कि क्या अमेरिका सच में दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बना हुआ है या फिर उसकी साख दरकने लगी है। आपको बताएंगे ट्रंप के लिए जंग खत्म करना जरूरी है या मजबूरी। सबसे पहले ये बयान सुनिए। राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया गया कि आज गैस यानी पेट्रोल की कीमतें $4 तक पहुंच गई हैं। ट्रंप ने कहा $4, हाँ, लेकिन हमारे पास अब ऐसा देश होगा जो अगले 6 महीनों में हमारे ऊपर परमाणु हथियार नहीं फेंकेगा। अगला सवाल पूछा गया, लेकिन इस बीच अमेरिकी लोग इसका असर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। फिर प्रश्न पूछा गया कि कीमतों को कम करने की क्या योजना है। ट्रंप ने कहा, मुझे बस ईरान से बाहर निकलना है और हम ये बहुत जल्द करने वाले हैं। उसके बाद कीमतें तेजी से नीचे गिरेंगी। मैं कहूंगा कि 2 हफ्तों के अंदर, शायद 2 से 3 हफ्तों में। हम उन्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। कल रात हमने उनके मिसाइल बनाने वाले कई ठिकानों को तबाह कर दिया, जैसा कि आपने पढ़ा या लिखा होगा। हम पुलों को भी निशाना बनाएंगे। कुछ को पहले ही बनाया है और आगे भी करेंगे। हमारे दिमाग में कुछ अहम पुल हैं, लेकिन अगर वे बातचीत के लिए आते हैं तो अच्छा होगा, और अगर नहीं भी आए तब भी फर्क नहीं पड़ता। हमने उन्हें इतना पीछे धकेल दिया है कि उन्हें दोबारा खड़ा होने में 15 से 20 साल लगेंगे। कुल मिलाकर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जल्द ईरान से बाहर निकल सकता है, जबकि सैन्य कार्रवाई से ईरान को लंबे समय के लिए पीछे धकेल दिया गया है। इसके बाद राष्ट्र के नाम संदेश दिया गया, जिसकी बातें हम आपको संक्षेप में बताएंगे। राष्ट्र के नाम संदेश का निचोड़ कुछ इस तरह से है। राष्ट्रपति ने अपने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि उनका मिशन लगभग पूरा हो चुका है। अमेरिका ने कहा कि उसके कोर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स लगभग पूरे हो चुके हैं, यानी युद्ध अपने आखिरी चरण में है। 2-3 हफ्तों में बड़ा फैसला होगा। ट्रंप ने कहा कि अगले 2-3 हफ्तों में निर्णायक कार्रवाई होगी। इससे संकेत मिलता है कि युद्ध जल्द खत्म करने की टाइमलाइन तय हो चुकी है। अमेरिका ने साफ कहा, डिस्कशंस आर ऑनगोइंग, यानी डील के जरिए युद्ध खत्म करने की भी कोशिश चल रही है। अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान के इलेक्ट्रिक प्लांट्स पर बड़े हमले होंगे। मतलब युद्ध का अंत शांति से या फिर आखिरी बड़े हमले के बाद। ट्रंप का दिलचस्प बयान भी आया। रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन अमेरिका का लक्ष्य नहीं था। ईरान के पुराने नेता मारे गए। नई लीडरशिप को कम कट्टर बताया गया। इसे इनडायरेक्टली वॉर आउटकम यानी युद्ध का लक्ष्य पूरा होने के तौर पर पेश किया गया। ईरान को डेसिमेटेड बताया गया, जिसका मतलब है ईरान की सेना, एयरफोर्स, नेवी लगभग खत्म, यानी ईरान को बर्बाद कर दिया गया है। इसलिए दावा किया गया कि अब ईरान बड़ा खतरा नहीं रहा है, यानी वॉर खत्म होने की घड़ी आ गई है, जिसका सीधा सा मतलब है युद्ध खत्म होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट खुद खुल जाएगा, तेल की सप्लाई नॉर्मल होगी, पेट्रोल के दाम गिरेंगे, स्टॉक मार्केट में भी सुधार होगा। राष्ट्र के नाम संदेश में यह भी कहा गया कि अमेरिका मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं है, यानी अमेरिका अब धीरे धीरे पीछे हटने का नैरेटिव बना रहा है। पिछले युद्धों से तुलना करते हुए ट्रंप ने कहा कि ये युद्ध सिर्फ 32 दिन में ही निर्णायक मोड़ पर पहुंचा है। संदेश फिर एक बार वही कि लंबा युद्ध नहीं चलेगा, यानी जल्दी खत्म होगा। अमेरिका ने दावा किया कि हम एंडिंग के बहुत करीब हैं। इस पूरे भाषण के पीछे संदेश यही है कि अमेरिका जीत का दावा करते हुए एग्जिट की जमीन तैयार कर रहा है। एंडिंग के 2 रास्ते दिखाए गए, डील करके खत्म करना और दूसरा फाइनली हेवी स्ट्राइक्स के बाद
युद्ध को खत्म कर देना। अमेरिका ईरान युद्ध आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जीत है या फिर एक मजबूरी में लिया गया पतली गली से निकलने का फैसला। तस्वीर साफ है, जीत का दावा करते हुए अमेरिका अब धीरे धीरे इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता बना रहा है। तो क्या ये एक प्लैन्ड विक्ट्री है या फिर हालात ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है? ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म करना उनकी मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी बन चुकी है। अमेरिका में इस साल के अंत में मध्यावधि चुनाव यानी मिड टर्म इलेक्शंस हैं। अमेरिकी चुनाव प्रणाली में मिड टर्म इलेक्शंस में अमेरिकी राष्ट्रपति के शासन को तो कोई खतरा नहीं होता, लेकिन अगर लोकप्रियता घट जाए तो प्रशासन पर राष्ट्रपति की पकड़ ढीली हो जाती है। एक तो ये कारण है कि ट्रंप अपने पांव पीछे खींच रहे हैं। दूसरा, अमेरिका ने ईरान को पहचानने में भूल कर दी। उन्हें लगता था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने के बाद वहां हताशा होगी, जिसमें वो अपनी पसंद के नेता को शासक बनाकर अपना प्रभुत्व स्थापित कर देगा। लेकिन हुआ इसके उलट। वहां के लोग एकजुट होकर प्रहार के लिए तैयार हो गए। अमेरिका को इतनी उम्मीद नहीं थी कि ईरान पलटकर इतनी मजबूती से जवाब देगा कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के लिए तुरुप का इक्का साबित हुआ। दुनिया के तकरीबन सभी देशों में ईंधन की मांग और आपूर्ति इसी रास्ते पर कुछ हद तक निर्भर है। या ये कहें कि एशियन कंट्रीज जैसे भारत, चीन, जापान जैसे देशों के लिए तो ये जीवन रेखा है। सामरिक दृष्टि से इस रास्ते पर ईरान की पकड़ है। अमेरिका के युद्ध विराम के प्रस्ताव को ईरान ने भाव नहीं दिया, बल्कि आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। यानी अमेरिका डाल डाल तो ईरान पात पात। सवाल ये भी उठता है कि झगड़े की जड़ क्या है? ये टकराव शुरू क्यों हुआ? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं है, लेकिन हालिया टकराव का मुख्य कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिका को आशंका थी कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। मध्य पूर्व में यानी मिडल ईस्ट में प्रभाव की लड़ाई भी एक कारण है। ईरान इराक, सीरिया, लेबनान में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे तनाव और बढ़ा। कई बार अप्रत्यक्ष हमले, ड्रोन स्ट्राइक और क्षेत्रीय संघर्ष हुए। समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि भू राजनीतिक शक्ति संघर्ष यानी जियोपॉलिटिकल पावर का खेल है। यानी दुनिया का डॉन कौन? युद्ध से पहले और अब अमेरिका की सोच में बदलाव भी निश्चित है। पहले अमेरिका सोचता था मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी के जरिए ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करके झुका दिया जाएगा। जल्दी और सीमित कार्रवाई से परिणाम भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका या यूं कहें कि ट्रंप ने ईरान को हल्के में ले लिया। लड़ाई लंबी खिंच गई। ट्रंप का अमेरिका के भीतर जबरदस्त विरोध हुआ। चीन और रूस जैसे देशों की सक्रियता ने भी अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया। अब अमेरिका की सोच ज्यादा डैमेज कंट्रोल और एग्जिट स्ट्रेटजी पर केंद्रित दिख रही है। भारत पर इस युद्ध का क्या असर पड़ा, ये भी जान लेते हैं। भारत को आर्थिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर संतुलन रखना पड़ा। कूटनीतिक भूमिका मजबूत करने का मौका मिला। न्यूट्रल पावर के रूप में उभरने का अवसर भी भारत को मिला। एक समझदार देश के रूप में बिना जल्दबाजी के भारत ने नपी तुली बयानबाजी की, जिसका फायदा आने वाले समय में जरूर दिखेगा। युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया कैसी होगी? जब यह टकराव वास्तव में खत्म होगा तो दुनिया में कुछ बड़े बदलाव दिखेंगे। अमेरिका की दुनिया के थानेदार वाली छवि कमजोर हो सकती है। चीन और रूस जैसे देश मध्य पूर्व में और सक्रिय होंगे। मिडल ईस्ट यानी खाड़ी देशों में नए समीकरण बनेंगे। ईरान का प्रभाव कम होगा या ज्यादा, ये युद्ध के आखिरी परिणाम पर निर्भर करेगा। सऊदी अरब, इजराइल जैसे देशों की रणनीति बदलेगी। बहरहाल ये टकराव सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का खेल है। अमेरिका का पीछे हटने का संकेत बताता है कि अब सीधी लड़ाई से ज्यादा कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का दौर आ चुका है और दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर सिस्टम की ओर बढ़ रही है।
क्या यह जंग सच में अमेरिका की जीत के साथ खत्म होगी या इतिहास इसे एक अधूरी लड़ाई के तौर पर याद रखेगा, ये फैसला आने वाला वक्त करेगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सप्लेनर देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।